नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं प्रिंस परदेसी जी। यह विशेष मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि दरअसल मगहिया जवान इन दिनों सलाखों के पीछे जो हैं, उनमें से मगहिया जवान में से एक यानी कि जो गौतम सिंह आता है, उनका यह बचपन के फ्रेंड है। स्कूल से उनकी दोस्ती थी। दोस्ती के बाद से क्या क्या चीज़ें होती थी ये प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे हैं। तो चलिए आज हम इनसे स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि शुरुआती दिनों में ही गौतम सिंह का बिहेव किस तरह से था, दोस्ती किस तरह से था, स्कूल में किस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, सारा चीज़ें चले जानते हैं। प्रिंस भाई बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार, मनचाहा न्यूज़ देखे वाला जितना भी श्रोता बनी सबके दिल से प्रणाम। भैया रू के दिल से प्रणाम बा। जी प्रिंस जी, हमें पता चला है कि आप मगहिया जवान जो गौतम सिंह है उसका बचपन के दोस्त हैं। तो हमें बताइए कि दोस्ती की शुरुआत कब से हुई थी, किस क्लास से आप लोगों की दोस्ती है? 8 से 8 क्लास से। किस स्कूल में दोस्त थे आप लोग? सब गया में हम लोग साथ ही पढ़ते थे। जी जी। जब 8वीं क्लास में तो एडमिशन पहले से था कि 8वीं क्लास में उसने एंट्री मारा या आपने एंट्री मारा? नहीं, हम एंट्री मारे थे। आपने एंट्री मारा जी। वो पहले से वहाँ पढ़ रहा था। जी। किस तरह से आपकी दोस्ती कब से हुई थी दोनों में? जब 8वीं क्लास में एंट्री मारा आपने तो कितने महीनों के बाद आप लोगों की दोस्ती हुई? जैसे मान लीजिए क्लास में तो लोग आते ही थे, फिर मतलब हुआ कि धीरे धीरे एक ही क्लास में पढ़ते तो दोस्ती तो हो ही जाता है, तो वही दोस्ती हो गया। तो कैसा बिहेव कैसा रहता था गौतम सिंह का शुरुआती दिनों में स्कूल में? देखिए 2-3 महीना तक तो हम उनको परख नहीं पाए, हम्म, समझ गए। हम्म, मान लीजिए कि कोई पढ़ने पर ध्यान देने गया कि फिर धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ने लगा, हम्म, समझ गए। तो नज़दीकी बढ़ने के हिसाब जब हम देखे कि थोड़ा-सा लड़की-तड़की के मामले में थोड़ा ज़्यादा कुछ अच्छा, शुरू से ही लफड़ टाइप के थे थोड़ा? नहीं, मतलब प्यार मोहब्बत। हाँ, अट्रैक्शन थोड़ा लड़कियों हाँ, में ज़्यादा हाँ, रहता था। हाँ, जी, 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 जी। लफुआ टाइप का जो मतलब लड़की के पीछे थोड़ा दीवानगी जी ज़्यादा। जी जी। जी, यही बात है। हाँ, तो स्कूल मतलब 8वीं क्लास से ही उनका जो वीडियो वाला तो मामला आप लोग के पास भी आ गया है जी अब, जी। लेकिन वीडियो वाला मामला बहुत पुराना मामला है। लगभग 10th या शायद कॉलेज 10th का ही है ये मामला। 10th का ये मामला अंकिता सिंह का अंकिता जो सिंह मामला का है? मामला है। इतने पुराने मामले, शादी से पहले के मामले? शादी का पहले का ये मामला है अंकिता जी अच्छा। वाला। तो जब आप लोग की दोस्ती थी तो आप लोग बिहेव कैसे, मिलते कैसे थे? जब गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत होता था या फिर थोड़ा एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ रहता था? नहीं, नहीं, हमसे वो प्रॉपर, क्योंकि वो थोड़ा-सा पढ़ने में थोड़ा था, वीक था। अच्छा अच्छा। समझ गए, मैथ उसका एकदम बेकार, हम्म। बेकार मतलब 30 नंबर ले आए बहुत है, पास हो जाए। जी जी। इसलिए हमसे उसका कोई बैरियत नहीं था, हम्म। समझ गए, हमसे बैरियत नहीं था। बाकी फिर कॉलेज में भी 11th तक तो साथ किए, उसके बाद हम चले आए अपने गाँव। हम्म। फिर गाँव पे ही पढ़ाई लिखाई हुआ। मतलब 4-5 सालों तक आपने उनके साथ जी, स्कूल हाँ, टाइम से लेके कॉलेज तक बिताया? 3 एक 4 साल, साढ़े 4 साल एकदम साथ का, एकदम कंटिन्यूटी वाला दोस्ती है। जी जी। तो उस दौरान कैसा बिहेव था? आप लोग साथ में रहना, घूमना फिरना रहता था या फिर बस कॉलेज के टाइम, स्कूल टाइम में हाय हेलो बाय नहीं, बाय? नहीं, वो शुरुआत में 2-3 महीना सिर्फ नहीं रहा घूमने फिरने वाला। फिर 2-3 महीना के बाद से फिर तो घूमना, टहलना, बोलना सारा कुछ ओके था। मतलब यही जब ये मामला ये सब होने लगा, शादी हुआ, लड़ाई झगड़े बीवी बच्चे से, ऐसे ऐसा नहीं है कि मतलब हम चले आए दोस्ती ख़त्म हो गया, जी। बातचीत होता था। लेकिन जब ये शादी ब्याह हुआ, मामला होने लगा, लड़ाई झगड़ा दुनियादारी आपस में, तो देखिए कि पापा वापा जो हैं थोड़ा बिगड़ने लगे। तो हम सोचे कि भाई दूरी बनाने में ही फ़ायदा है। मान लीजिए केस मुकदमा होने लगा, फिर सोचे कि मान लीजिए उसके संगत में रहेंगे तो हमरो पर लदा जाएगा, इससे जी। बढ़िया है दूरी बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2010 में जून महीने में 6 तारीख को इसका शादी हुआ, तो बारात आप भी गए थे? बारात का हिस्सा बने थे? निमंत्रण था सर, हम नहीं जा पाए थे। अच्छा अच्छा। उस दौरान आप कहाँ थे? हम गाँव पे थे उसमें। अच्छा। जब आप लोग 8वीं क्लास में एंटर किया था तो कौन सा साल कौन सा था? साल सर्टिफिकेट देख के बता सकते हैं। अच्छा, याद नहीं है? 10th क्लास जो पास, बोर्ड पास करता है उन लड़कों को अक्सर याद रहती है कि मैंने 2010 में, जी 11 में, नहीं 12 में। सर, एक्चुअली हमको अभी भी हमारा मार्कशीट में ये नहीं पता है कि हम किस अथी में पास किए हैं। हाँ। अभी भी हमको पता नहीं है कि हम कब पास किए हैं मैट्रिक और कब पढ़ने जाते थे महाराज जी खाली स्कूल में, बस ऐसी टाइम नहीं, पास नहीं, के लिए ऐसा जाते नहीं है। परसेंटेज मेरा कहीं भी कम नहीं है। थे। मतलब कम, मतलब कम नहीं है, ऐसा हाई फाई भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मतलब 75 और एक 65 या 67%। लेकिन आपने 10th बोर्ड बोर्ड कब पास किया ये पता नहीं है। जी, ध्यान में नहीं है, मतलब ऐसा धन्य है महाराज, ऐसे लोग भी स्टूडेंट हैं देश में जिनको ये पता नहीं है कि वह 10th कब पास किए।
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं और 2-3 सवाल हमारा है उनसे, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए। अंकिता को जो मामला था वो कब था, कौन से क्लास से उनका अफेयर था गौतम सिंह का जो उसके साथ चल रहा था? शुरुआती अफेयर तो हम नहीं बता सकते कब से, लेकिन हम जब 8 में वहाँ एंट्री किए तो उस समय था। उस समय भी उनका वो चल जी रहा था? जी जी। 2-3 महीना के बाद जब हमसे क्लोज हुए तो मतलब पता जो चला कि मतलब दोस्ती यारी में होता है ना, जी, मतलब जी, पता चल जाता है उस स्कूल तरह में। का बात विचार होता है, हुँ। तो हमको जानकारी था कि इस तरह का कुछ है। जी, जी। अच्छा, जब आप लोग दोनों आपस में रहते थे, गर्लफ्रेंड वगैरह जब मामला था, तो जब 2010 में उसकी शादी हुई तो क्या उस समय वो लड़की परेशान नहीं की कि आप हमसे प्यार करते हैं और फिर आप शादी किसी और से कर रहे हैं? परेशानी मतलब था, ऐसा नहीं परेशानी नहीं किया गया, परेशान किया गया, हुँ। मगर पारिवारिक दबाव में ही ये भी अथी किया, अच्छा। मगर हुआ क्या कि ये वीडियो कुछ कर रखा था, ओहो! जिसके कि कहता था कि हम वीडियो अथी कर देंगे हम। ब्लैकमेलिंग के लिए। हाँ, मतलब हमारे ज़िंदगी से खेलोगी, इसका यही कहना था कि हमारा ज़िंदगी से खेलोगे तो तोरो हम बर्बाद कर देंगे। तो एक बार बताइए, ठीक है, लड़का 1 मिनट के लिए अगर बर्बाद भी होता है हुँ। तो क्षम है, बिल्कुल। लेकिन अगर लड़की बर्बाद हो जाती है तो पूरी, तो फिर उसको समाज में जीने का अधिकार नहीं देता है। हुँ। खास करके बिहार का सोसाइटी ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी आपने कोशिश नहीं किया कि ऐसे लोगों को रोका जाए, जो आपका दोस्त है वो गलत राहों पे चल रहा है, उसको ये समझाया जाए कि भाई अभी 10th अंडर 10th हो, तो उसमें थोड़ा बहुत अपनी समझदारी बढ़ाओ, फैमिली को। सर वो लोकल था, हुँ। हम दूर से जाके वहाँ पढ़ते थे, हाँ। हम ज्ञान काहे ला उसको देंगे सर। तो कभी उसके फैमिली से आपने बात नहीं किया कि आपके नहीं, बच्चा उसके पिताजी से हमने एक बार बात करने की कोशिश की थी, तो यही हमको मना कर दिया। हम बोले कि भाई इस तरीके से ठीक नहीं है, तो मतलब वो अथी करने लगा, इग्नोर करने लगा, नहीं से फिर हमसे कट के रहने लगा। दरअसल क्या होता है कि जब 10th बोर्ड तक हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे दोस्त रहते हैं जिनके अंदर कुछ अगर खामियां नज़र आती है तो हम लोग कहते भी हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं तो भी हम लोग कहते थे। तो तो मान ऐसा लीजिए कुछ नहीं? मानेगा तब ना जी, हाँ, आप ही हमको बोलिएगा कि ये कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, हम मानेंगे तब, अब दोबारा फिर हमको सलाह दीजिएगा। हुँ। नहीं मानेंगे तब कहेगा छोड़ हटाओ यार, क्या मतलब है, हमको उसका ज़िंदगी है वो जाने। हुँ। जो जो जिसमें पड़ेगा वही ना झेलेगा जी। जी, जी। जो हम नहीं पड़े, हम कहाँ झेल रहे हैं, हुँ। झेल भी तो वही रहा है। आज खेसारी जी को गाली गलौज कर रहा था, मरे अब, जी, कौन काम दे रहा है? सही बात है। पवन सिंह का झंडा लेके घूम रहा था, कहाँ देख रहे हैं कि पवन सिंह उसके बदले सिफारिश कर रहे हैं कि भाई इसको छोड़ दो, अथी कर दो। कोई क्यों करेगा जब आप गलत रास्तों पे जा रहे हैं, भोजपुरी के कलाकारों को माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं, सही है, किसी चीज़ का विरोध करना सही है, लेकिन किसी चीज़ का विरोध गलत होकर करना वो सही नहीं है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके दोस्त जिस तरह से, क्या कभी बात हुई इस दौरान? दोस्त नहीं, मतलब उसी समय हम बीबी वाला झंझट हुआ, उस टाइम से हमारा नंबर उम्र भी चेंज हो गया है, और हम अथी भी नहीं, दूरी भी हमारा ठीक ठाक है, हमको ज़रूरत भी नहीं है वैसा लोगों को। मान लीजिए कि जिसको देख के हम लोग सीख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं है, वो नहीं रात दिया बुता के पिया क्या वीडियो, मेरा फ़ोन खो गया है तो वीडियो भी था मेरे पास, रात दिया बुता के, ये रामायण का श्लोक नहीं है, ये भी गंदे गाना है। जी। तो भाई ऑफ कैमरा तुम अथी कर रहे हो, ऑन कैमरा तुम किसी को रेल रहे हो। हुँ। ये प्रॉपर देखिए, इसको विरोध नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जातीयता, जी। ठीक है। हालांकि इसका बीज जो है ना खेसारी जी बोए हैं ना पवन जी बोए हैं, ये चंद यूट्यूबर जो हैं अपना रोटी सेकने के लिए काम शुरू। कौन वैसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने एक देखिए, एक है महेश पांडे, हुँ। ठीक है, हुँ। वो ये रोटी बनाना शुरू किया, हुँ। देखा कि अरे खेसारी जी के तवा पर रोटी बहुत तगड़ा सेका रहा है। हुँ। एक समझिए कि छोटा चैनल, हुँ। अगर एक न्यूज़ का 40,000 50,000 1 लाख व्यूज़ चल जाए हुँ। तो 10 गो न्यूज़ दिन भर में डालेगा, 4 लाख व्यूज़ आया। जी। और तब सोचा कि वो पवन सिंह कोई करता है तो चलो भाई खेसारी के विरोध में हम बनाते हैं, हुँ। हैं? तो बस यही है, ना कोई विरोध है, ना कोई अश्लीलता है, ना कोई कुछ है, यहाँ पैसा है और जातीयता है, बस। और कुछ क्या नहीं। इन सब चीज़ों पर विराम कैसे लगेगी? विराम तो लगी है क्या? कहाँ विराम लगा है? अब कैसे नहीं लगा? एक चीज़ के बंद करने से बस हम मान एक चीज़ जाएँ? हुआ ना, हाँ? बस इसी पे सारे कलाकार से विनती है, बस इसी चीज़ पर अड़े रहिए, जो चीज़ पर अड़ गए हैं जी। इस पे अड़े रहिए। देखिए कैसे जातीयता, गाली गलौज, किसी के माँ बहन का कंपेयर, सब बंद हो जाएगा। शुरुआत कैसे हुई भोजपुरी में अश्लीलता? ये हमें बताएँ आप। शुरुआत देखिए सर, शुरुआत सबसे हुआ है, ऐसा नहीं है कि खेसारिया जी खाली माने अश्लील गा रहे हैं। जी। तनी सा जींस ढीला करो, ये भी अश्लील एक तरह से है, रामायण नहीं है ये। बिल्कुल।
हैं। अच्छा भरत शर्मा दुनियादारी सबको है, सब कोई गाए हैं, ऐसा नहीं थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा। खेसारी जी से एक चीज़ से खपा है, वो है कि दूसरे का गाना उठा के गाना बंद कीजिए भैया। आप एक बड़े कलाकार हैं, आप कोई सा भोजपुरी का राइटर है जिसको आप एक कॉल कर दीजिएगा और वो कहेगा कि नहीं हम आपको गाना नहीं लिख के देंगे। पूरा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सब कोई खेसारी जी को लिख के देना चाहता है। जी चलिए स्कूल लाइफ में जाना चाहेंगे। क्या गौतम सिंह शुरुआती दिनों में जब स्कूल में रहता था तो एक ही लड़की के साथ प्रेम जाल में था या फिर सब लड़कियों के साथ वो उसी तरह से आता था? जैसे हम दो तीन लड़की के बारे में जानते हैं, विशेष तो स्कूल में ही? नहीं, एक स्कूल में तो अंकिता थी। हाँ। और भी हैं एक दो को, नाम उजागर नहीं करना चाहेंगे, कहे कि देखिए कोई भी लड़की है, किसी का भी इज्जत होता है। और एक दो थी, गया की ही थी, डेलहवा पड़ता है एक जगह, डेलहवा, समझ गया, वहाँ की थी। विशेष बात मतलब लड़की वाला मैटर है, किसी का इज्जत उछालने से क्या ये सब 8वीं क्लास से लेके 11वीं क्लास तक के अंतर? जी, ये 11वीं स्टार्टिंग का कहानी है जी, समझ गए। एक लड़की थी, मतलब जो होता है लव, जो आप जो शब्द का इस्तेमाल किया लफुआ, सेम टू सेम, मतलब पीछे पड़े रहना, दीवानगी जो होता है ना, वो मतलब उसको एक तरफ वाला दीवानगी जी, एक तरफा प्यार। हाँ, प्यार उसको क्या कहिएगा, एक तरफा वाला, मतलब वही मैटर था, समझ गए। शुरू से ही कुछ अलग प्रवृत्ति का यह लड़का था या फिर धीरे धीरे वो बनता गया? नहीं, ये एक बात बताइए, जो लड़का मतलब 8वीं से सारा गुण से संपन्न हो तो उसको तो शुरुआत से ही कर सकते, मतलब जब से हम जानते हैं। प्रिंस जी पहले आप हमें बताइए आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? जी, आपकी उम्र कितनी हो रही है? 29। 29। तो लगभग अगर बात कर ले तो 10th आपने कितने साल पहले पास किया था? हो गया होगा 9 या 8 या 9। 8 या 9 में। जी, कैसा लग रहा है जब अभी देखकर कि गौतम सिंह के काले करतूतों की जो सज़ा है वो अभी जाकर मिल रही है? देखिए सजा तो उसको कानून देना, कानून के तरफ से, मतलब जब केस फाइल हुआ उसी समय हमको बहुत अच्छा लगा कि भाई देख इस तरह का, वो बहुत आदमी समझाया कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। दुनिया देखो, किसी का, तुम्हारी भी माँ बहन है, किसी का भी माँ बहन है, खाली किसी का भी माँ बहन हो, समझ गई। तो इधर मैंने उसका समर्थन जो है ये थोड़ा भोजपुरी के लेके, अश्लील के लेके करने लगा। फिर हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, बंदा ये अश्लील ख़त्म नहीं कर रहा है, ये पैसा कमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा, और जातिवाद कर रहा है। खेसारी लाल का बढ़िया गाना आया है, एकागो का काहे नहीं समर्थन कर दिया? बिल्कुल। तब ना हम समझते कि भाई तुम अश्लील के विरोधी हो, अच्छा गाना गा रहे हैं तो लोग तुम उसको प्रमोट कर रहे हो। प्लेटफॉर्म तो तुमको भी अच्छा मिल गया है भाई, 2 लाख या 3 लाख शायद फॉलोवर भी है फेसबुक पे। इस दौरान कभी आपकी बात हुई जब उसने यूट्यूब की दुनिया में एंट्री मारा? अश्लील नहीं, वो बीटेक उटेक करके शायद रायपुर में कमाने चल गया था। अच्छा, समझ गए। बीटेक कहाँ से किया? कहाँ से किया हमको जानकारी नहीं है सर। कभी कभार मिलना होता था आपका? नहीं होता था गाँव जाने के बाद? एक बार मतलब नहीं, हम जब गए थे तो एक बार जब वो होली के उपरांत में आया था, तो एक बिक्कू जी हैं दोस्त, उनके माध्यम से आया था कि चलो सब लोग पार्टी करने चलेंगे। हम बोले भैया हम घर जाएंगे तो हमारा बाबूजी 200 लाठी मारेंगे। तो 200 लाठी खाने से फ़ायदा है कि सला आप अपना पार्टी अपने पास रखिए, हम अपना पार्टी अपने पास रखते हैं। मिलना जुलना हम एकदम उसी टाइम से, जो बाइक वाला केस मुकदमा हुआ ना, उस टाइम से हम एकदम बिल्कुल इस सब मामले में, केस मुकदमा के मामले में थोड़ा तुरंत सहम गए। हम बोले भाई आपको मुबारक हो। हालांकि एक बार बिक्कू जी के माध्यम से हमको बुलावा आया था कि चलो पार्टी करते हैं, सो तुम भी सिंगर हो, तुमको प्रमोट करेंगे। बोले भैया आपका प्रमोशन आपको मुबारक हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं हिट होंगे, हमको कोई अति नहीं है, हमारा माँ बाप जिंदाबाद है, हम कमा खा लेंगे, नहीं कुछ होगा, म्यूजिक सीख के म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे, कुछ तो कर लेंगे। सही बात है। लेकिन गाली गलौज नहीं खाएंगे और न करेंगे। जिस तरह से अभी जो हालात है इंडस्ट्रीज़ का, जो अश्लीलता का कहकर अश्लील कह कर इंडस्ट्रीज़ को बदनाम कर रहे थे, सलाखों के पीछे हैं, ऐसे और भी लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भोजपुरी को सीधा सीधा टारगेट करते हैं, भोजपुरी कलाकारों को टारगेट करते हैं? अब भोजपुरी को टारगेट करने वाले नहीं बचे हैं, अब बचे हैं कलाकार को, पर्सनली कलाकार को टारगेट करने वाले। जी, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस। तैयार हैं आप? तैयार हैं हम। कब तक रहेंगे आप? जब तक सफाया ना हो जाए तब तक रहेंगे। प्रिंस ने झंडा गाड़ दिया जी, अश्लील नहीं, साफ सुथरे गाने गाओ, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। बस सब लोग साफ सुथरे पर हैं सर। अब क्यों इतना गुस्सा क्यों है ऐसे लोगों पे आपका?
इस बदनामी होता है ना, हैं, सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास ये है। आवाज़ इतना देर से क्यों उठ रहा है? हाँ, अब मेन मुद्दा पर आए। आज से पहले हमको कहे कब से जानते हैं आप हमको? अभी हाल ही में हम आपको जान रहे हैं 4-5 महीने से। 4 महीना हो गया है। जी, ज़रा बढ़िया से देख अथी 4-5 कीजिएगा। महीना हो रहा है। हैं? नाम सुना था लेकिन आपसे मुलाकात मुझे 2 महीने पहले हुई 2 है। महीना पहले हुई। हुँ, हैं? हमने हमको हाँ, जो हमको पर्सनली जानते हैं, एक हैं मेहदी न्यूज़ वाले, जी। वो हमको बोले थे, तो हम बोले थे भैया कि ये सब चमक-धमक जो है बहुत कम दिन का है, हुँ, पूर्ण विराम इसका भी ज़िंदगी में लगा हुआ है। हुँ, तो क्या बात है, क्या बात है? तो हम उनको कहानी बताए थे थोड़ा-मोड़ा। जी। बोले भैया हम अपना ऊपर कलंक नहीं लेना चाहते हैं, हुँ, आप लोग कीजिए। ये ससुराल वाला आन-जान दुनियादारी जो हुआ है, हुँ, सबका करा धरा, ये सब का लोकेशन हम अथी बोले थे कि ऐसा-ऐसा जाइए ना ससुराल, हुँ, सब तभी लोग गए थे, हुँ, समझ गए। तो इंटरव्यू भी देखते हैं ससुर का अथी के खैर ससुर-वसुर को तो हम जानते भी नहीं हैं। हुँ, उनकी फैमिली में से जब लड़ाई-वड़ाई हुआ था, मतलब मारे-उरे थे, हुँ, मार के घरे के पास अथी है फेंक दिया था। हुँ, वहाँ से आदमी उनका गाँव वाला डायरेक्ट वहाँ से उठा के ले गया था। हुँ। उस समय से हमारी कोई बातचीत नहीं है। केस-उस हुआ, मुकदमा हुआ, हमको कहता था कि मेरे पक्ष में गवाही दे दो। हम बोले भैया हम गरीब आदमी हैं, हम कमाते हैं, खाते हैं। मतलब वो आपसे सपोर्ट भी माँगता था? जी, कि मने गवाही दे दीजिए पक्ष में। भैया एगो बात बताइए, हमरो बहन है, हुँ, हमरे बहन के साथ ऐसा होगा तो आप क्या कीजिएगा? हम आपका विरोध करेंगे। हमारे बहन के साथ ऐसा होगा तो आप नहीं, विरोध हम आपका साथ देंगे। तो साथ तो भैया एक बात बताइए, आप जितना मुँह खोल के बोले हम हुँ, उतना पैसा आपको दिए, हुँ, हैं? हुँ, उसके बाद कहिएगा कि लड़की को गाँव देहात का, तुम फ्रांस से आए हो? नहीं, वो फ्रांसो से आया था, नहीं। वो भी तो गाँव में देहात का है। हुँ, गाँव देहात वाली लड़की के ब्याह नहीं होगा, होता है, हैं? होता है। तो वही बात है। यही सब मतलब छोटा-छोटा अब बात को इश्यू बनाया है। जी, मतलब प्रिंस पूरी तरह से अपने दोस्त के खिलाफ हैं, खिलाफ ताकि वो चाहे कैसा भी दोस्त हो, अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत हम है आपका गलत सपोर्ट है, नहीं करेंगे। गलत है तो गलत है भाई। जी, अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे जो आप इतने अच्छे गाने लाते हैं और ऐसे दोस्तों का विरोध कर रहे हैं कि भाई देखो हम तुम्हारा दोस्त थे, 8वीं से लेके 11वीं तक तुम्हारे साथ रहा मैंने, लेकिन अगर तुमने गलत किया है तो मैं उसका विरोध करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? जी। ख़ास करके एक मान लीजिए ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, हुँ, बाल-बच्चा भी हो गया, हुँ, बर्बादे ना है जी। बिल्कुल। तो मान लीजिए कि सारा कुछ जब तुम देख रहे हो, कर रहे हो, उसी दिन तुम पहला ही दिन जब तुमको नहीं लड़की पसंद थी, तुम पहला ही दिन वापस कर देते हुँ, कि ठीक है भाई हमसे गलती हो गया, हम नहीं रख पाएँगे। हुँ, तो आप उस समय तो बहुत बढ़िया लगा आपको। हुँ, और जब लड़की गाँव देहात की है तो आपका ये सारा बात, आपका ये जीन्स पहन के लोग घूरेगा नहीं। घर में? साड़िये ना पहनता है गाँव जी, में जी। बिल्कुल। तो साड़ी वाला पसंद नहीं है, हुँ, तो साड़ी वाला नहीं पसंद है तो आपको पहले ही कल्चर देख लेना चाहिए जी। था। आपकी बहन मगहिया जवान की बहन, हुँ, जहाँ शादी हुआ होगा वो पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं घर में, हुँ। नहीं तो फिर जाँच की विषय है, अभी तो हम इस पे हाँ? कुछ नहीं कह सकते। तो जीन्स पहनते हैं। हुँ, हमारी माँ बहन जीन्स पहनती है, नहीं, हाँ? तो नहीं। फिर सोचने की बात है, झूठ चलिए मूठ। प्रिंस भाई हमारे साथ बेबाकी से सारी चीज़ें बताने के लिए। प्रिंस परदेसी जी हैं, भोजपुरी के सिंगर और साथ ही मगहिया जवान के वैसे दोस्त। जब गया में दोनों साथ पढ़ते थे तो 8वीं क्लास से 11वीं क्लास तक इन्होंने साथ पढ़ा। बचपन से ही उसकी पोल पट्टी जानते थे, वह किस पेशे का, किस किस्म का लड़का था। साथ ही लड़कियों के साथ उसका टोटल अफेयर चलता था 8वीं क्लास से ही। 11वीं क्लास तक आते आते 3-4 लड़कियां थी उसके साथ जो अफेयर्स में रहती थी। वो खुद उनके साथ लिप्त रहता था। तो तमाम जो चीज़ें थी उन जानकारियों पे प्रिंस ने हमें बहुत ही बेबाकी से राय रखा, बताया कि किस तरह से वह किस नेचर का इंसान था। साथ ही ऐसे लोगों को अगर सज़ा मिली है तो बिल्कुल ही प्रशासन कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और ऐसे भी और भी लोग हैं, उनको भी ढूंढा जाए जो भोजपुरी के टारगेट करते हैं, भोजपुरी कलाकारों को टारगेट करते हैं, लेकिन वह खुद ही अश्लीलता में लिप्त हैं। हमारे साथ बने रहें, बहुत सारी चीज़ें हम लाकर आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।